नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें प्रमुख है, अब महिला शिक्षकों की नहीं चलेगी मनमानी। जी हाँ, क्या है वो मनमानी, चर्चा विस्तृत तौर पर होगी। दूसरी खबर है, दरभंगा में एक बीपीएससी शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। क्यों हत्या हुई होगी, इसकी क्या वजह है, इस पर पुलिस छानबीन कर रहा है। चर्चा उस पर भी होगी। और चर्चा तबादले को लेकर जो खेल चल रहा है और जिस स्तर से अब पैरवी पैगाम के सहारे पोस्टिंग हो रही है, चर्चा इस पर भी होगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत, इस बुलेटिन की शुरुआत हम महिला शिक्षकों की उस मनमानी के पर विभाग ने किस तरीके से अंकुश लगाया है, शुरुआत वहीं से होगी। बार बार हम इस बात को इंडिकेट कर रहे थे कि आपको अगर कोई अधिकार मिला है तो उस अधिकार का दुरुपयोग मत करिए मैडम, क्योंकि हमें तो सभी पक्षों से बातचीत होती है। महिलाओं से भी बातचीत होती है, स्कूल के प्रिंसिपल साहब से भी बातचीत होती है, पुरुष शिक्षकों से भी बातचीत होती है। किस तरीके से ये जो 2 दिनों का, महीने में जो 2 दिनों का महिलाओं का जो छुट्टी का अधिकार मिला, उस अधिकार का इतना ज़्यादा दुरुपयोग महिला शिक्षिका ने की कि आखिरकार विभाग को निर्णय लेना पड़ा कि अब बहुत हो गया, अब ये मनमानी नहीं चलेगी। सीधे तौर पर तो विभाग रोक नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हुए हैं, सरकार का आदेश है, सरकार इस आदेश को लेकर पूरे देश में चर्चा में रही है, बड़ी वाहवाही लूटी है कि हम महिला सशक्तिकरण के रूप में को लेकर हम इस तरीके की सोच रखते हैं, तो उस पर तो रोक सीधे तौर पर लगाया नहीं सकता है। तो विभाग ने एक रास्ता निकाला कि प्राथमिक विद्यालय में अब कम से कम 3 शिक्षक होना ही चाहिए और मिडिल स्कूल में कम से कम 5 शिक्षक होना ही चाहिए। तो आप समझ लीजिए, शिक्षक शिक्षिका का जो अनुपात है स्कूलों में, उस स्थिति में अब महिलाओं को छुट्टी मिलेगा क्या होगा, सोच लीजिए। क्योंकि इस वजह से, इस मनमानी की वजह से पुरुष शिक्षकों को महीनों छुट्टी नहीं मिलता था, हेडमास्टर को स्कूल चलाना मुश्किल हो जाता था, सब लोग आपस में लड़ते रहते थे, उसका लाभ हेडमास्टर भी उठाता था। जो महिला शिक्षक हेडमास्टर के दिल के करीब हो गया उसको छुट्टी दे रहा है, बाकी को नहीं दे रहा, उसकी मनमानी भी चलती रहती थी। तो हमें लगता है कि विभाग के इस आदेश से वो उस मनमानी पर रोक लगेगी। और महिलाओं की भी जो प्रवृत्ति थी कि महीने में 2 दिन छुट्टी मिल रहा है तो सैटरडे संडे ले लें, मंडे को कोई पर्व है, इस तरीके से एक दिन अगर 5-6 दिनों की अगर छुट्टी मिल गई तो हम हर महीने इसी तरीके से छुट्टी लेते रहे और पुरुष शिक्षक देखते रह जाते थे, हेडमास्टर भी विवश हो जाता था कि करें तो करें क्या। तो फाइनली विभाग ने एक रास्ता निकाल दिया कि कम से कम प्राथमिक विद्यालय में 3 और मिडिल स्कूल में 5 शिक्षकों का रहना अनिवार्य है। और इस स्थिति में कोई जांच के दौरान किसी भी स्कूल में इस को फॉलो नहीं किया गया तो हेडमास्टर साहब का निलंबन तय है। विभाग का आदेश इस तरीके का आदेश है, एकदम टाइट, कोई मनमानी नहीं चलेगी हेडमास्टर की। अगर बाएं दाएं किए तो सस्पेंशन तय है। तब तो नैका सब हेड टीचर सब गए किए हैं, हेड टीचर सबको सही तरीके से चीज़ों को देखना होगा। तो शिक्षा समाचार में पहला समाचार ये था जो हम अब तक पहुंचा है। दूसरी खबर दरभंगा से आ रही है। दरभंगा से बीपीएससी शिक्षिका पुष्पा कुमारी, वाइफ हस्बैंड दोनों बीपीएससी शिक्षक हैं, उनकी संदिग्ध मौत की बात खबर आई। घर के पीछे, मतलब ससुराल के पीछे उसका डेड बॉडी मिला है। हालांकि डेड बॉडी का जो प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है, पुलिस दूसरे दिशा की तरफ भी अनुसंधान कर रही है। लेकिन एक बात जो बार बार हम चर्चा करते रहे हैं कि देखिए, नए जनरेशन के जो शिक्षक शिक्षिका नौकरी में आए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है पारिवारिक जीवन को सामान्य तरीके से जैसे लोग पहले जीते थे वो जीना। अभी जिस उम्र में है, ये जो आज़ादी का जो एक लत लगा है ना कि पति भी है, एक और पुरुष साथ में है और चल रहा है, एक घर के लिए है, एक बाहर के लिए, ये प्रवृत्ति बहुत बढ़ी है। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से बिहार में कोई सपोर्ट सिस्टम महिलाओं के लिए नहीं है,
कितना भी करीब क्यों नहीं, घर के करीब पोस्टिंग हो जाए। जो जो संसाधन होना चाहिए वो संसाधन आज भी नहीं है। घर से किसी न किसी के साथ स्कूल जाना, किसी न किसी के साथ स्कूल से आना, स्कूल का माहौल जिस तरीके से है, उस माहौल में महिलाएं चाहकर भी इस तरीके के रिश्ते से बच नहीं सकती। हमारे बिहार की ये मानसिकता भी है। तो उस मानसिकता का प्रतिफल अब सामने आने लगा है कि अब कोई भी हस्बैंड अगर इस तरीके की चीज़ों को देखता है या फिर उसको इस तरीके की का संदेह होता है तो फिर किसी भी हद तक पहुंच जाता है। जबकि हस्बैंड खुद कितना पाक साफ है कहना मुश्किल है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन रही है जो परिस्थिति कहीं न कहीं इस हद तक गुजर जाने को मजबूर कर रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और हमें लगता है कि कहीं न कहीं पति और उसके परिवार संदेह के घेरे में है और देर शाम तक बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर वो हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन यह संदेश सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को है कि जरा इस तरीके की चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाकर बाहर निकाल सकते हैं। इसमें पुरुष शिक्षक को भी सोचना होगा और महिला शिक्षकों को भी सोचना होगा। नहीं तो आने वाले समय में एक अराजक स्थिति हमें दिख रही है और वो अराजक स्थिति पूरे समाज, मतलब पति पत्नी को रिश्तों को तोड़ दे। पति पत्नी को रिश्तों को मतलब है इकोनॉमिक आज़ादी मिली है ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस आज़ादी से खरीदी नहीं जा सकती है। और यही वजह है कि महिलाएं ट्रैप भी हो जा रही हैं, पुरुष भी उसका लाभ उठा ले रहे हैं। तो इस पर समग्रता से हमें लगता है कि पुरुष और महिला शिक्षकों को सोचना होगा, नहीं तो फिर आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा नौकरी करना। चलिए अब चलते चलते हम बात तबादले की उस खेल की कर रहे हैं जिसके सहारे बहुत चीज चल रहा है। ये देखिए, ये सांसद महोदय का सुनील कुमार बेतिया बगहा के सांसद हैं। उन्होंने लिखा है कि भाई जिला के अंदर भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके तबादले पर विचार होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है और चुनाव का समय है, कहीं न कहीं विभाग दबाव में है और इस तरीके के अब पत्र लगातार, क्योंकि अब सांसद और विधायक जा रहा है वोट लेने के लिए, तो वह मास्टर साहब का परिजन डंडा लेके खड़ा है कि जो अब 1 साल से नौटंकी कर रहे हैं वोट नहीं मिलेगा। तब बीच का रास्ता निकालने के लिए छटपटा रहा है, सब पत्र पर पत्र लिख रहा है। ये देखिए मंजीत सिंह बैकुंठपुर के पूर्व विधायक का पत्र है। विधिवत 4 शिक्षकों का नाम ही डीएम को लिख कर दिया है। इसका जो आवेदन है उसके आवेदन के आधार पर आप ट्रांसफर कीजिए और उस आवेदन पर डीएम का सीधा तौर पर आदेश है। हमें लगता है उन 4 शिक्षकों का तबादला हो भी गया होगा। तो अब जो आप सोच रहे हैं कि जिनको 3 जिला मिला है, जिनको जिला अलॉट हो गया है, उनको चुनाव से पहले पोस्टिंग हो जाए, इसकी संभावना अब क्षीण होती जा रही है। क्योंकि आज के बाद तो समझ जाइए कि सोमवार को एक दिन ऑफिस खुलेगा, उसके बाद सीधे 3 तारीख को स्कूल खुलने वाला है और 3 तारीख के बाद आपको लगता है कि 3 दिन 4 दिन आपको समय है, 7 तारीख तक संभव नहीं लगता है। तो ये मान लीजिए कि जिन लोगों को जिला अलॉट भी हो गया है, चुनाव तक इंतजार करना ही होगा, मतलब चुनाव के रिजल्ट तक इंतजार करना ही होगा और उसके बाद फिर क्या होगा भगवान मालिक है। चलिए शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।